विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में एकम कसौटी जो अक्टूबर माह में ली गई थी उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो आप ध्यान से यह वीडियो देखें। और अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कक्षा 11वीं हिंदी एकम कसौटी अक्टूबर 2020 पेपर सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर विकल्पों में से चुनिए। उसमें पहला है, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, विस्मृति से। हृदय की चोट विस्मृति से ठीक होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें दूसरा प्रश्न, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? तो उसका उत्तर है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, महाभिनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित है? तो उसका उत्तर है, महाभिनिष्क्रमण चित्र में गौतम बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य है। यशोधरा और राहुल निद्रा में सो रहे हैं। बुद्ध दृढ़ निश्चय करके धड़कते हृदय से भवन से बाहर निकलते हैं। यही दृश्य महाभिनिष्क्रमण में है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। उसमें चौथा प्रश्न, पेट्रोमैक्स जलाने के लिए क्या क्या यत्न किए जाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर है, पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी गोधन को मनाकर बुला लाई। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन मंगवा लिया था। गोधन ने स्पिरिट मांगी जो किसी के पास नहीं था। उसके न मिलने पर गोधन ने गरी का तेल मांगा। मुन्नी दौड़कर एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक देता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमैक्स जलाने से इस तरह प्रयत्न किए जाते हैं। विभाग बी पद्य विभाग। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर विकल्पों में से चुनिए। 5वां, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो उसका उत्तर है, गुंडा को। गुंडा को झुकाना सबसे आसान होता है। 6ठा प्रश्न है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या है? तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम परशु यानी कि फरसा था। 7वां प्रश्न है, लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? तो उसका उत्तर है, न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा मनुष्य के उत्तम गुण कहे गए हैं, पर सभी मनुष्य में ये गुण नहीं होते। लिंकन का पुत्र कभी न कभी इस बात को देखेगा।
आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरे ऐसा क्यों कहती है? तो कवि चंपा से कहते हैं कि विवाह होने के कुछ दिन बाद उसका पति कलकत्ता चला जाएगा, तब बिना पढ़े लिखे वह उसे पत्र कैसे लिखेगी और उसके पत्र कैसे पढ़ पाएगी? तब चंपा कहते हैं कि वह अपने पति को अपने साथ ही रखेगी, वह उसे कलकत्ता जाने ही नहीं देगी। वह आवेश में आकर कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे, जिससे न वह शहर रहे और न उसका पति वहाँ जाने की बात सोचे। विभाग सी व्याकरण विभाग, उसमें 9वां प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है अपराध। अपराध उसका समानार्थी शब्द है गुनाह। 10वां प्रश्न विलोम शब्द लिखिए स्वर्ग, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है नरक। 11वां प्रश्न है प्रत्यय अलग कीजिए। कायरता, तो उसमें पीछे ता प्रत्यय है। 12वां प्रश्न है उपसर्ग अलग कीजिए। आजीवन, तो आजीवन में आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है। और आगे का प्रश्न है 13वां प्रश्न मुहावरे का अर्थ दीजिए। मुहावरे का अर्थ दीजिए। हुक्का पानी बंद होना। हुक्का पानी बंद होना, तो उसका अर्थ है जाति या समाज से बहिष्कृत कर देना। जाति या समाज से बहिष्कृत कर देना। तो यह व्याकरण विभाग की चर्चा की विद्यार्थी मित्रों हमने। आगे का प्रश्न है 13वां प्रश्न है वो पत्र लेखन है चक्षुदान का महत्व। चक्षुदान का महत्व का यह पत्र लेखन है। इसमें 7 आदर्श नगर सुभाष रोड से बड़ौदा से सचिन अपने मित्र सुनील को चक्षुदान का महत्व समझाता हुआ पत्र लिखता है। प्रिय मित्र सुनील, सप्रेम नमस्ते। आज सवेरे ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे चाचा जी ने मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान देने का निर्णय किया है और इसके लिए उन्होंने अस्पताल वालों को यह बातचीत कर दी है। सुनील, यह तो हर तरह का दान प्रशंसनीय होता है, पर चक्षुदान की तो बात ही क्या। इसमें दाता को कुछ खोना नहीं पड़ता, पर लेने वालों की अंधेरी दुनिया एकाएक रोशन हो जाती है। जरा उस अंधे की पीड़ा को तो सोचो जिसने अपने प्रियजनों के चेहरे को कभी नहीं देखे। बेचारे अंधे को क्या पता कि सावन का हरा भरा वैभव कैसा होता है और पूनम और चांद की शोभा कैसी होती है। तुम्हारे चाचा जी के चक्षुदान से किसी भी ऐसे ही अभागे का भाग्य बदल सकता है। इसलिए तुम्हारे चाचा जी सचमुच बधाई के पात्र है। निसंदेह नेत्रदान महादान है। इस प्रवृत्ति को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिवार में सबसे मेरा नमस्ते कहना, तुम्हारा ही सचिन। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने कक्षा 11वीं के अक्टूबर मास में जो एकम कसौटी ली गई थी उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर सोल्व किए। आशा है आप सभी को यह प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। जो अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।